बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सिर से लेकर पैर तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी विकार है, तो उसको आप स्वयं लक्षणों के आधार पर उसको पहचान कर अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। इसके बारे में आपको सारी जो भी है जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये जानकारी इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे शरीर में जो भी परेशानी होती है हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी जब शुरू होती है तो बहुत सामान्य होती है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, और वही हम करते हैं। लेकिन नज़रअंदाज की हुई, इग्नोर की हुई वो छोटी सी परेशानी आगे चलकर यानी समय के साथ बढ़कर वो एक बड़े रोग का रूप ले लेती है, और फिर शुरू होता है दिक्कतों का सिलसिला, और जिससे कि एक वह रोग पूरे शरीर को जर्जर बनाने में काफ़ी होता है। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, तो इसको जब भी आप देखने बैठें अच्छे से समय निकाल कर बैठें और साथ में कॉपी पेन भी लेकर बैठें, क्योंकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर दिया करें। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों से संबंधित एक विकार जिसको रतौंधी कहा जाता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है रात में, मतलब ऐसा एक रोग जिसमें अपने आप ही आंखों को ये पता चलता है कि रात होने वाली है, क्योंकि दिन में तो दिखाई देता है, रात होते होते नजर बिल्कुल गायब हो जाती है, अंधा कह सकते हैं। कैसे ये संभव है, कैसे आंखों को पता चल रहा है कि रात हो गई है? क्योंकि अगर हम रात को रोशनी भी भरपूर दे दें फिर भी दिखाई नहीं देता। देखिए, रतौंधी रोग सबसे गंदा है। बिल्कुल। तेज धूप में भी नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, बहुत ज्यादा तेज धूप में भी नहीं दिखाई पड़ता? और रात को तो दिखाई पड़ता ही नहीं है। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। परंतु मेरे पास भी इसका उपचार ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। लेकिन ये होता क्यों है? ऐसा है, कुछ हमारी परतें ऐसी होती हैं आंखों के अंदर, पुतली हैं, कि जिनके ऊपर जैसे खड़े पानी पे काई जमती, ऐसे लहर से जम जाती है। तो उसमें जैसे जैसे अंधेरा होता है वो और ढकती जाती है, फिर उसका फौक्स जो पर्दे पे जाना, जो पता लगना, वो नहीं लगता। अच्छा। तो उसको काटने के लिए भी बेल जो है एक किस्म का अमृत है। अब इसमें बेल के पत्ते लाके पानी में उबालें, उबाल के उस पानी को ठंडा कर लें, उसके भी छिट्टे मारने पड़ेंगे। पानी के ठंडे के छिट्टे मारने, गर्म के नहीं मारने। और गर्मी का मौसम है तो पत्तों को लाके धो के मिट्टी के बर्तन में डाल के रख दें रात को, और ऊपर पतले कपड़े का ढक्कन लगा दें ताकि उसमें हवा भी जाती रहे। सुबह उस पानी को, पत्तों को निकाल के पानी को छान लें, उसमें को कण ना हो। फिर आप आंखें ऐसे खोल के ऐसे छिट्टे मारिए और थोड़ा पानी पत्तियों वाला उबाल करके पिए। और यदि फल है तो उसका सेवन करें, फल नहीं है तो पत्तियों को भी पीस के उसको पीते जाएं। जब पिएंगे और आंखें धोएंगे तो हफ्ते में आपको रात को भी धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। और महीने डेढ़ महीने में जैसे आप दिन में देखते ऐसे रात को देखो। यह है। अब इसमें दो चीज़ों पे खास ध्यान देना कि चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, और जो आपने दाल सब्जी खानी है उसमें सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च मिलानी, हल्दी मिलानी, इसमें किसी किस्म का मटर मसाला नहीं मिलाना। छौंक नहीं लगाना। और जिस अनाज को खाना है उसकी छिलका नहीं उतारना। यदि चोकर निकाल के फेंक देते हैं तो वो भी नुकसान करेगा। चोकर वाला, दालें हैं छिलके वाली,
सब्जियाँ हरी छिलके और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और बेल में कोपड़े आती हैं अप्रैल से लेकर मई तक। जब कोपड़े आए तो 15-20 कोपड़े लेके धो के पीस के चटनी बनाएं और उस चटनी को शहद में मिला के खाएं, और भी ज़्यादा लाभ होगा। और ऐसे भी बेल के पत्तों का पानी यदि आप 12 महीने भी ऐसे आँखों में छिट्टे मारते रहते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी आँख में चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, न पढ़ने के लिए, न नज़दीक के लिए, न दूर के लिए। ये भी बेल के अंदर का गुण। तभी मैं कहता हूँ कि बेल पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। आज टीवी के माध्यम से जो भी मेरे पास ऐसा रोगी आया है जिसको रतौंधी रोग था, किसी का भी 2 या 2.5 महीने से ऊपर उपचार नहीं हुआ, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू नहीं दिए ठीक होने के बाद कि जी हम इंटरव्यू देंगे तो हमारे रिश्तेदारों में, मिलने वालों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और हम कभी रिश्तेदार के घर नहीं गए, और रात सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले हम घर में बैठ जाते थे। परंतु आज हम जैसे दिन में चलते फिरते ऐसे रात में चल फिर रहे हैं। अब हमें लाइट की जरूरत है, दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है, हमें ठीक दिखाई पड़ रहा है। जब उनको कहते हैं अच्छा भाई फिर आप अपना तजर्बा जो है टीवी पे साझा करो, ताकि आप जैसे और जो भाई हैं उनको भी इसका लाभ हो। कहते ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि रिश्तेदारों में और मिलने वालों में इसका गलत प्रभाव जाएगा। वो जिस दृष्टि से हमें आज तक देखते हैं उससे नहीं देखेंगे, हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्या फायदा है? परंतु जिनके अंदर दूसरे के प्रति हमदर्दी है, वो स्वयं बोलते हैं कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उनका इंटरव्यू दिलाया जाता है। तो ऐसे में गुरुजी कितने समय में अगर देखा जाए तो ऐसा कितना समय लगता है ऐसे मरीजों 3 महीने से ऊपर किसी का नहीं लगा। अच्छा। किसी का 1.5, किसी का 2, ज़्यादा ज़्यादा एक का लगा था 3 महीने 15 दिन, 3.25 महीने, नहीं 3.5 महीने हो गए। परंतु वो जैसे दिन में देखता वैसे फिर रात को देखता था, और दिन में उसको चश्मा लगाना पड़ता था पहले। जब ये पत्तों का प्रयोग किया दिन का भी चश्मा उतर गया। क्या ये जो रोग है ये क्या अनुवांशिक भी हो सकता है? नहीं। अच्छा, अनुवांशिक केवल गलत खान पान की वजह से? गलत खान पान की वजह से है। यदि हम खान पान में लहसुन, प्याज, अदरक का उचित प्रयोग करें कच्चे का, तो हमें कभी जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु कई कहते हैं जी नहीं, हमने ये हनुमान की पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हमारे गुरुजी ने छुटा रखा है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, जब हॉस्पिटलों की दवाइयाँ खाते हैं तो उसमें मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा खाते हैं, आप कोबरे सांप का जहर पीते हैं, बिच्छू का जहर पीते हैं, केमिकल खाते हैं, उससे नहीं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता। जो जमीन से पैदा हुई, जो हर एक रोग को जड़ से काटती, उससे है। ये वहम है आपका, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक खाने से जो महक आती है मुंह से, वो दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। इस करके इसके अलग अलग प्रचार कर रखे हैं। तो उसको भी मिटाने के लिए जो है, या तो थोड़ा सा गुड़ मुँह में चूस लो, या जीरे के दाने भून के मुंह में डाल को, महक खत्म होगी। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपका सांस जाएगा, वायुमंडल में जो भी रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आना। ये है। ये कहा तो बिल्कुल, रोग तो आपका ठीक होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय भी लगेगा और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नियम और परहेज़ों की। रोग को यदि आपने ठीक करना है तो थोड़ी सी सख्ती अपने ऊपर आपको बरतनी भी होगी, औषधियों का नियमित सेवन करना होगा।
तो आप अपने रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रोग कोई बहुत ज़्यादा लाइलाज रोग नहीं है, इसका इलाज संभव है, लेकिन आपके अपने निर्णय, अपनी दृढ़ता पर ये निर्भर करता है कि आप इसको कितनी जल्दी ठीक करेंगे। जितने अच्छे से परहेज करेंगे उतनी जल्दी आप इसको ठीक कर सकेंगे। स्वस्थ विचार आश्रम आकर आप अपना उपचार करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।